यार वी आर एट सीबीएसई ऑफिस और फाइनली आज मैं सीबीएसई ऑफिस के अंदर जाऊंगा, लिटरली रेड करूंगा और तुम्हारे लिए वो सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाऊंगा जो तुम इंटरनेट पे हजारों वीडियोस में ढूंढते हो बट मिलती नहीं है। प्रॉपरली सीबीएसई के अंदर जाकर जो मीटिंग होगी, मेरी एक आज मीटिंग भी है, उन सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है अंदर। आ जाओ। क्या हाल पड़ गैंग, अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं, आज की ये वीडियो लिटरली मैं अपने ऊपर 100% रिस्क लेकर के बना रहा हूं। लास्ट ईयर सीबीएसई वालों ने मेरे पे एक मेल डाल दिया था, प्रॉपर लीगल केस की धमकी आ चुकी थी कई लोग की तरफ से कि ऐसी बातें नहीं बोल सकते ओपनली। बट आज मैं अंदर के सीन्स तो दिखाना अलाउड नहीं है सीबीएसई के ऑफिस में, किससे मेरी बात हुई, किन ऑफिशियल से बात हुई, क्या इंफॉर्मेशन आई। बट आज मैं इतना तो कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि मैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन तुम्हें बता दूं जो अंदर बात हुई मेरी। अपने वर्ड से बताऊंगा, बस तुम्हें डिकोड इतने स्मार्टली करना है कि तुम इस साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर डिकोड कर ले जाओ। इस वीडियो के एंड में तुम्हारे हाथ में इस साल का पेपर होगा, अगर तुम जो भी बातें मैं बताऊं उसको बस ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले तो मैंने देखा कि अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है एनईपी पे और एनसीएफ पे। इसका मतलब क्या है, फटाफट से अपनी स्क्रीन पर आ जाओ और स्क्रीन पे देखो। एनईपी ऑब्वियसली जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके हिसाब से ही हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है स्कूल एजुकेशन के लिए। एनसीएफ, अब सुनो, यहां इस बार ग्रेड 9 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स चेंज की गई, राइट। 9th वालों की पूरी नई एनसीईआरटी आ चुकी है, बट 10th वालों की नहीं चेंज की गई है। लेकिन यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि 10th और 11th की अगले साल यानी सेशन 27-28 में पूरी एनसीईआरटी चेंज कर दी जाएगी। यह बात बिल्कुल क्लियर है। दैट शोज कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस दिखा रहे हैं उस लेवल की करंट वाली एनसीईआरटी नहीं है, तभी तो ये एनसीईआरटी बदलने की बात कर रहे हैं। और ये बात इस फैक्ट से भी प्रूफ होती है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये जानने की कोशिश में ही हमने क्या किया कि एनसीईआरटी ओल्ड न्यू, क्योंकि न्यू अगले साल आनी है, तो अभी वाली जो अभी करंटली चल रही है जिसको हम ओल्ड बोल रहे हैं, इस एनसीईआरटी को उठाया, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए जो पिछले साल आए थे जस्ट, है ना, और उससे मैच करने की कोशिश करी कि कितने परसेंट क्वेश्चन तुम बना सकते हो, लगा सकते हो अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाओ। लिटरली 50% ही क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो तुम एनसीईआरटी के दम पे लगा लो, वो भी जब तुम्हें एनसीईआरटी 100% अच्छी तरीके से आती हो, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर रखी हो। और लास्ट ईयर जो मैथ्स का पेपर था उसके बाद पूरे इंटरनेट पर लिटरली एक रिवॉल्यूशन चल रहा था कि इतना टफ पेपर कहां से दे दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी अकेली इनफ बिल्कुल भी नहीं है, ये एक फैक्ट है, तुम खुद भी ये चीज चेक कर सकते हो। और यार एक चीज मैं तुमसे सीक्रेटली बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी तरफ देख के भी नहीं बट ऐसे ही बोल दे रहा हूं कि मैंने नहीं बोली ये बात, बाहर ही मत बताना मैंने बोला है। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि जब मेरी अंदर कई सारे ऑफिशियल से बात हुई तो देवर सिंह एनसीईआरटी इनफ नहीं है, सच बता रहा हूं। और आगे इस वीडियो में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्यों। पॉइंट नंबर 2 आता है चैप्टर वाइज वेटेज। कई लोग बताते हैं कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स, उस चैप्टर से उतने मार्क्स, बट सबसे पहले इस चीज को फाड़ के फेंक दो, बिकॉज चैप्टर वाइज वेटेज है ही नहीं। चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। तुम अपनी स्क्रीन पे देखो, यहां पर हम सिलेबस पे गए और हमने सिलेक्ट किया क्लास 10, इस साल का ही सिलेबस है। मेन सब्जेक्ट्स पे जाओ, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम, चलो मैथ्स या साइंस जो करना कर लो, साइंस कर लेते हैं। अब सिलेबस के अंदर जब तुम जाओगे, लेटेस्ट सिलेबस है हमारा इस साल का, तो इसके नीचे जाने पर तुम्हें ऑब्वियसली दिखेगा कि यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर से 25 मार्क्स आएंगे। अब इस यूनिट के अंदर ना, यूनिट 1 में तुम्हारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चारों चैप्टर्स केमिस्ट्री के आते हैं, यानी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर से 25 मार्क्स आएंगे। किस चैप्टर से कितने आएंगे ये नहीं बताया होता है। एवरेज तुम मान सकते हो कि हाँ भाई 6 मार्क्स 5 मार्क्स पर चैप्टर आ सकते हैं। फिर नीचे इसी में एक्टिविटी दी होती है और नीचे तुम्हें दिया होता है पेपर पैटर्न। ऊपर साफ साफ लिखा है कॉम्पिटेंसीज, कि पूरा पेपर ही कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। अब उसके नीचे लिखा है लेवल 1, 2, 3, और ये चीज मैंने वहां पर भी नोटिस करी कि दे वर फोकसिंग वेरी मच ऑन लेवल्स, कि भाई लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से क्वेश्चन को बांटा जाएगा। अब इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है और अपनी स्क्रीन पर अगर फोकस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वाले 50% क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट 30%, फिर फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट 20%। अब ये ग्रेडेशन में है, यानी ऊपर वाले इजी है 50%, फिर थोड़े से टफ और सबसे टफ। अब ये लेवल 1, 2, 3 में इसी को बोल रहा हूं और नीचे ये भी लिखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो जो थोड़े से मॉडरेट है वहां पे स्टेट, नेम, लिस्ट इस टाइप के रहेंगे। फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट, इलस्ट्रेट, शो, अडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश। फिर थर्ड लेवल जो है उसमें इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामाइन, इवैल्यूएट, डिस्कस, कंस्ट्रक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दो चैप्टर के मिला करके भी कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं और पिछले साल भी ऐसे कई सारे टफ क्वेश्चन आए हैं। इसके लिए मैं सिंपल तुम्हें एक बात बोलूंगा, तुम जो भी बुक लगा रहे हो उसको लगाने के बाद एक बार जाना और सीबीएसई के दिए हुए कॉम्पिटेंसी पीडीएफ्स को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। तुमसे नहीं होंगे, मैं ये बात बोल रहा हूं, तुमसे नहीं होंगे, बिकॉज
उसमें लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन इस लेवल के हिसाब से दिया ही नहीं हुआ है जो सीबीएसई पेपर बनाने वाली है लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से। इसके पहले तुम वीडियो में थोड़ा भी आगे पहुंचो, स्किप करो, मैं एक बात बोल दूं, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके सोच रहे हो कि मैं इन लेवल के क्वेश्चंस कर लूंगा, भाई बकवास कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। यू नो व्हाई? एक क्लिप देखो। इस बार का जो 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम था, ना वो सैंपल पेपर में से था, ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से था, तो क्या ये सच है? ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएगा? क्लास में आपको पढ़ाया गया, आपको नॉलेज दी गई, उस नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों का प्रयास होता है हम यूनिक क्वेश्चन बनाए, तो वो यूनिक क्वेश्चन आएंगे। ये कोई रैंडम इंसान नहीं थे, ये सीबीएसई के कंट्रोल मिस्टर संजय सर थे, जिन्होंने साफ साफ खुद बोला है कि अब नए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, पुराने क्वेश्चन नहीं आने वाले। इसलिए मैं यहां पर तुम्हें हर बार बोलता हूं और आज भी बोलूंगा। सबसे पहले तो यार आज फ्रेंडशिप डे है, तो फ्रेंडशिप डे का ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ है अमेजन पे टीवाई की बुक्स का, चाहे वो क्लास 9 की हो 10th की हो। और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बुक मेरी है तो ले लो, तुम्हारे पास कई बुक्स का ऑफर है, तुम कुछ भी ले सकते हो। मैं भी चाहूं तो किसी के भी नाम ले सकता हूं पैसे लेकर, बट मैंने खुद अपनी बुक बनाने की मेहनत क्यों करी, पिछले 4 महीने क्यों लगाए इसमें, क्योंकि यार इसके अंदर हमने हर एक क्वेश्चन दिया है कॉम्पिटेंसी लेवल के हिसाब से, लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। इसके जो आंसर्स हैं उसको मैंने खुद सीबीएसई एग्जामिनर्स के साथ बैठ करके लिखा है। और तो और इसी बुक के पीछे तुम्हें मिलेगा ये स्कोर शीट। अब ये स्कोर शीट का क्या काम होता है ना, देखो, इससे तुम अपना हर एक चैप्टर ट्रैक कर सकते हो। उसका एग्जैक्ट काम क्या है, कैसे काम आएगा स्पेसिफिकली इस साल के बोर्ड एग्जाम में, ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट अभी इतना जान लो कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के रिव्यूज में बताइए क्या लिखा था कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज मैं चाहता हूं बेटर स्वेट हियर इन प्रैक्टिस देन इन वॉर। भाई अभी जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितनी मेहनत करनी है, जितने पसीने बहाने बहा लो, उस दिन मैं नहीं चाहता कि एग्जाम हॉल में पेपर देख करके तुम्हारे पसीने निकलने जाए। इसलिए ही इस लेवल की बुक बनाई है। और अभी जो 25% ऑफ चल रहा है फ्रेंडशिप डे के लिए, इसको यूज करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर के उठा लो। आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ यही नहीं यार, पिछले साल का जो टॉपर था, जिसने बोर्ड एग्जाम 1 भी दिया 2 भी दिया, पता है ना इस साल भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 1 और 2 दोनों होने हैं। तो बोर्ड एग्जाम 1, 2 दोनों दिया था इस टॉपर ने, और इसके 99% मार्क्स थे। जस्ट इमेजिन, मैथ्स के इतने टफ पेपर में 100 on 100 थे। इसके साथ हमने पूरा पॉडकास्ट किया, इससे भी हमने यही सवाल पूछा था कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है? ही क्लियरली सेड नो, बिकॉज सच में नहीं है यार। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन लगाओ, और वो सीबीएसई के जो पीडीएफ्स आते हैं वो भी लगा सकते हो। बट मामला ये है कि वो 2 साल पुराने पीडीएफ्स हैं, हमने सारे लेटेस्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसीलिए एक डेडिकेटेड बुक बनाई है। उस एक टीवाई की बुक में 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज। तो मिस मत करना, फटाफट से जाकर जिस भी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें मिल रही उठा लो, सब पे इस समय 25% ऑफ है। बिकॉज आई लव यू ऑल, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंडशिप डे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, कि ये जो टाइम की वैल्यू है ना, ये तुम अगर अभी जान लोगे तो 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना सीख जाओगे। यही हर एक टॉपर सीख जाता है, क्योंकि उसे ये पता है कि एग्जैक्ट कितना लिखना है। ना वो ज्यादा लिखता है ना वो कम लिखता है, इसलिए वो टाइम पे पेपर खत्म कर पाता है। और उसके लिए अपनी स्क्रीन पे देखो ये मार्किंग स्कीम, इस तरह की मार्किंग स्कीम होती है। जैसे ये मैं यहाँ मैथ्स का कुछ दिखा रहा हूँ फोटोज, जैसे साइड में लिखा होता है ना हाफ 1 हाफ, यानी करेक्ट फिगर बनाया तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सॉल्यूशन स्टेप वाइज लिखा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरह से हर सब्जेक्ट का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि करेक्ट ग्राफ बनाया तो भी हाफ 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। और साइंस में भी तुम देखोगे तो यहां पर सही डायग्राम होना चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए, रेस जो है, जो रे डायग्राम बनता है उसके डायरेक्शन से होनी चाहिए। और तो और इनफैक्ट एंगल भी सही मार्क होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है। फिर नीचे देखो, इस तरह से मार्किंग स्कीम को तुम समझ करके समझ सकते हो कि कैसे इस तरह से पेपर लिखे कि वो टाइम पे भी खत्म हो और वो सेटिस्फैक्टरी आंसर हो जो सीबीएसई एग्जामिनर को चाहिए। तो ये मार्किंग स्कीम मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, टेलीग्राम पे जाकर के ले लो। टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैंने फ्री नोट्स भी दे दिए तुम्हारे लिए, तो वहां पर मिल जाएगी। और एक बात याद रखना, इतने ध्यान से याद रखना ना, कि ये मार्किंग स्कीम समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओएसएम नहीं होगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग वगैरह जो 12th में हुआ था, अब सब लोग मैनुअली चेक करेंगे इसी मार्किंग स्कीम से। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखी है उसके बारे में, उस वीडियो पे क्लिक करना जाके चैनल पे और देख के जरूर समझना कि मार्किंग स्कीम क्या कहती है इस साल की। एंड जाते जाते ये बता दूं कि 80-20 रूल हर साल फॉलो हुआ है, इस साल भी होगा। यानी कुछ 20% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, हर टाइम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। अपनी स्क्रीन पे देखो, तुम्हारे लिए मैंने ये फ्री शीट बना रखी है। यहां पर देखो, जैसे मैथ्स है
तो इसके तुम्हें चैप्टर वाइज रियल नंबर में कौन कौन सा हॉटेस्ट टॉपिक है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी हर बार आता है, √2, √3, √5। फिर हॉट टॉपिक्स मतलब जो थोड़े कम पूछे गए हैं, और कूल टॉपिक जिसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बहुत कम आते हैं। जैसे ये मैथ्स का है, उसी तरह सोशल साइंस का है। सोशल साइंस में भी देख सकते हो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से बार बार नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और रोल ऑफ महात्मा गांधी, साइमन कमीशन, सॉल्ट मार्च, ये सब आ चुका है। फिर वहीं साइंस में भी चले जाओ तो साइंस में भी तुम्हें देखने मिलेगा कि हर बार केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंस करने के लिए हमेशा आता है। वहीं कूल में क्या लिखा है ब्लू साइड पे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन, जो कि ये रेयरली पूछी जाती है, बहुत कम पूछी जाती है। तो यार ये शीट भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मैं डालता रहता हूं ताकि तुम्हारी हेल्प होती रहे। तो हाफ ईयरली तुम इजिली ले जाओगे करके, अगर तुम ये शीट समझ लेते हो और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो। बट तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ, हाफ ईयरली के बाद ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पुराने टाइप के क्वेश्चन से काम इस साल नहीं चलेगा, अगर जेन्युइनली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। मैं इसीलिए 25% कर रहा हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली में कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तुम हाफ ईयरली में जाकर के इससे प्रिपेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 25% ऑफ पे उठा लो। कई बच्चों ने 600 की खरीदी है, वो लोग कमेंट में मुझे गाली देते हैं कि भैया यार आपने अभी क्यों कम किया, पहले क्यों नहीं किया। अभी तुम्हें 150 रुपए ऑफ 449 मिल जाएगी, जाकर के 9th या 10th जिस भी क्लास में उसको उठा लो, और मुझे बताना जरूर कि बुक कैसी लगी, क्योंकि मैं हर एक के रिव्यूज पढ़ता हूँ अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। टिल देन मिलेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ क्लिक करके भी तुम देख सकते हो अगली वीडियो, और मुझे बताना कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में, और ज़रूर से वीडियो लाइक करना यार, बहुत मेहनत लगी थी। उसके बाद क्या, जा पढ़ दे।